Assalamualaikum everyone. My name is Sadia Matloob. Welcome to my YouTube channel. Prometric is not actually difficult, but some hidden mistake cause many nurses to fail. In this video, I will explain the most common reason behind the prometric failure. Let's start the video now. फर्स्ट वन है मेमोराइजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। मतलब ये है कि बहुत सारी नर्सेज जो हैं वो रट्टा मारने की कोशिश करती हैं लाइक दिस कि हम एक एमसीक्यूज पढ़ा है तो इसका आंसर ये है, अगर हमने ये पढ़ा है तो इसका जवाब ये है। तो ऐसे जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती, आप सिर्फ रट्टा लगाती हैं, जबकि प्रोमेट्रिक जो है वो सिनेरियो बेस होता है, वो आपको एज इट इज लाइंस नहीं दी जाती। नेक्स्ट वन है वीक इंग्लिश स्किल। बहुत सारे नर्सेज की इंग्लिश स्किल वीक्स होती हैं, मतलब उनको सेंटेंस समझ में नहीं आ रहे होते, स्टेटमेंट समझ में नहीं आती, जिसकी बेस पे जो है वो एमसीक्यू जो है वो गलत अटेम्प्ट करती हैं। ये भी जो कॉज है, ये प्रोमेट्रिक फेलियर की कॉज है। तो अगर इसमें कोई भी वीक है तो उनको अपनी स्किल इंप्रूव करके प्रोमेट्रिक को अटेम्प्ट करना चाहिए। नेक्स्ट वन आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका मैं आपको छोटा सा प्रोसेस बता देती हूँ कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, आप प्रोमेट्रिक के लिए जाते हैं, वहाँ पे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन और एक चेयर दी जाती है। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ऊपर टाइम शो हो रहा होता है और आपको जो है 120, अगर आप सऊदीया में प्रोमेट्रिक दे रही हैं, आपको 120 मिनट्स दिए जाते हैं एक ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक के। इसके तो 2 ब्लॉक्स होते हैं। फर्स्ट ब्लॉक में आपको 120 मिनट्स दिए जाते हैं और आपको 1 और 5 एमसीक्यूज अटैम्प्ट करने होते हैं। इसके बाद जो है वो आपका 30 मिनट का ब्रेक होता है। उसके बाद आपका सेकंड ब्लॉक स्टार्ट होता है, वो भी 120 मिनट्स का होता है। टाइम मैनेजमेंट अब क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत सारी नर्सेज जो है वो एक एमसीक्यूज पे स्टक हो जाती हैं। इसको जो है वो ओवरकम करने का तरीका ये है कि साथ में कंप्यूटर स्क्रीन के साथ आपको एक बोर्ड और एक मार्कर दी जाती है। जिस भी एमसीक्यूज में आपको डिफिकल्टी है तो आप राइट डाउन कर लें। सपोज आपका 9 एमसीक्यूज आपको समझ नहीं आ रहा तो आप उस पर वो 9 लिख लेंगी और जब आप पेपर अटैम्प्ट कर लेंगी तो दोबारा आप उस बोर्ड को लेकर जो एमसीक्यूज होंगे उसको रिव्यू करें। नेक्स्ट आता है वीक फंडामेंटल्स। अगर आपकी बेसिक्स ही वीक है एज अ नर्स, आपको पेशेंट सेफ्टी के मेथड्स, आपको एमसीक्यूज है वो प्रायोरिटाइज करना नहीं आते, तो ये भी एक बहुत बड़ी कॉज है प्रोमेट्रिक फेलियर की। इसमें यह है कि इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर करने होते हैं। नेक्स्ट वन आता है डिफिकल्टी इन फार्माकोलॉजी। बहुत सारी नर्सेज को ड्रग कैलकुलेशन में मसला होता है। वहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको कैलकुलेटर प्रोवाइड किया गया होता है, तो आपने वो यूज़ करके, अगर आपको एमसीक्यूज आता है ड्रग कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, तो आपने उसको यूज़ करके एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना होता है। और आपको मेडिसिन में भी इशू होता है, तो जो बेसिक्स मेडिसिन है उनकी आपको इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन और एंटीडोट जो है वो जरूर पता होता है। आता है नॉट अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन। मतलब के सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं और हम जो है वो उसको अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, हमें स्टेटमेंट की समझ नहीं आती, जिसकी वजह से हम जो है वो ऑप्शन का गलत चूज़ कर लेते हैं और ये भी एक फेलियर की कॉज है। तो हमने सबसे पहले जो है क्वेश्चन को समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसको आंसर करना है। नेक्स्ट जो इसकी कॉज है वो है नो स्टडी। मतलब आप एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए जा रहे हैं लेकिन आपके उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्टडी नहीं की, तो ये भी एक कॉज है प्रोमेट्रिक फेलियर की। नेक्स्ट वन आता है प्रैक्टिस। अगर आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ठीक से नहीं की तो ये भी कॉज हो सकती है आपकी प्रोमेट्रिक फेलियर की। तो आपको रूटीनली जो है वो डेली स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी होती है। नेक्स्ट वन आता है एग्जाम एंजाइटी। बहुत सारे लोगों को जो है वो एग्जाम से पहले एंजाइटी होती है, जिसकी वजह से वो स्क्रीन पे फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि प्रोमेट्रिक जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, आपको कंप्यूटर पर अटेम्प्ट करना होता है, तो आप एंजाइटी की वजह से आप उस पर फोकस नहीं कर पाते और ये आपको लीड करता है प्रोमेट्रिक फेलियर की तरफ। तो आपको अपनी एंजाइटी को ओवरकम करके तो आपको प्रोमेट्रिक जो है वो अटेम्प्ट करना हो। नेक्स्ट वन पे आता है ओवर कॉन्फिडेंस। बहुत सारे लोग जो है वो इसमें ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मैं ही कर सकती हूँ और इसका रिजल्ट ये होता है कि वो जो है सही से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाते और ये लीड करता है प्रोमेट्रिक फेलियर को। सो आप इन कॉजेज को ओवरकम करके आप इसके अकॉर्डिंग प्रोमेट्रिक की तैयारी करके आप अपने प्रोमेट्रिक को पास कर सकती हैं। नेक्स्ट पे मैं ये बताना चाहूँगी कि आप अपने साथ कुछ खाने के लिए ज़रूर रखें, क्योंकि और जो आपको 2 ब्लॉक्स में आपको टाइम ब्रेक मिलता है, आप उसको ज़रूर अवेल करें, क्योंकि वहाँ का जो स्टाफ होता है वो आपसे कहता है कि अगर ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप लेना चाहती हैं टाइम तो आप ले सकती हैं, अदरवाइज आप कंटिन्यू कर सकती हैं। मेरी पर्सनल एडवाइस आपको ये है कि आपको जो ब्रेक टाइम मिलता है आप उसको अवेल करें और उसमें कुछ थोड़ा बहुत खाएं, ताकि आप जो है वो नेक्स्ट ब्लॉक के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकें। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।